हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे 8th का मैथ्स रैशनल नंबर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना 8th का, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड का, बराबर है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, बैठ जाना, ठीक है। तो रैशनल नंबर देखो, रैशनल नंबर, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर रहेगा, कृषांक नेचुरल नंबर क्या होता है? एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल बराबर है, कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 1 2 3 लाइन दैट, ये नेचुरल नंबर होगा। अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे कृषांक कविश, तो ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये इंक्लूडेड लूंगा। डार्क लाइन डॉट मतलब इंक्लूडेड है, ये पढ़ाया हो ना आपको सेट में कविश। डॉट रहेगा तो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा तो इंफिनिटी तक जाएगा ना। लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएगा ना नेचुरल नंबर, नेगेटिव नहीं होता वो, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा नंबर देखो, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो इंटीजर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं ना। इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। फिर यहाँ पे क्या है? -1 -2 -3 -4, लाइक दैट, समझा? तो ये एरो ऐसा रहेगा, मतलब ये एक्सटेंड हो सकता है आगे, ठीक है। ये एंड नहीं हुआ, इसका मतलब आगे फॉरवर्ड है। कृषांक समझा गया? चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, इन द नंबर लाइन ऑफ रैशनल नंबर देयर आर अदर रैशनल नंबर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के बीच में रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये नंबर लाइन ले लिया, ये आपका 0 है, ये हाफ है, ये 1 है। ध्यान से देखो कृषांक, देखो मत अभी। फिर यहाँ पे क्या आएगा कविश? 1 है तो हाफ ऐड करेंगे ना, तो 1 + हाफ, तो ये आएगा ना, तो ये 1/2 लिखूं, फिर यहाँ पे 2 लिखूंगा ना। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? उसमें इतना ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना है? 3/2 ना, तो ये आ जाएगा 2/2 लिखूं, हाफ ही तो ऐड करना ना सब में, देखो। तो अभी कितना आएगा? 2/2। सो हम समझ रहे हैं आर्यन। फिर क्या आएगा बताओ? इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? गुड। फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 4/2, फिर 5 बराबर। सीख गया अभी? तो हाफ हाफ का इंटरवल में इसको डिवाइड किया हूँ, 1 से 0 से 1 के बीच में हाफ किया, तो हाफ 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 सब में ऐड करना, समझा गया? अभियान। नेक्स्ट देखो, तो हाफ इज एग्जैक्टली बिटवीन 0 and 1, तो 0 और 1 के बीच में हाफ है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में क्या है? 1 और 2 के बीच में 1/2 है। 2 और 3 के बीच में क्या है? 2/2 है। 3 और 4 के बीच में क्या है? 3/2 है, समझा? तो ये सब आपका रैशनल नंबर हो गया ना। नेक्स्ट देखो, एक रिप्रेजेंट करना है, एग्जाम्पल 11, पेज नंबर है 13, ये है 1/2 है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो कैसे करेंगे बताओ? ये नंबर लाइन ले लिया,
यहाँ पे आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, और ये 2 ले लो। इसके बीच में 1/3 है ना, देखो 3 है, क्या नाम है कभी, नीचे में डिनोमिनेटर क्या है 3, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो एक नंबर आएगा 1/3, 1 के आगे है ना, तो यहाँ पे आएगा 1/3, फिर 2 है, तो 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे 1 2/3, देखो ये 1 ही रहेगा, ये 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 करना है तो 1 3/3 करेंगे, तो नेक्स्ट 3 नंबर आया, थर्ड नंबर, समझा। तो ये नंबर अपने को रिप्रेजेंट कर दिया हो, तो ये वाला पॉइंट आया, यहाँ पे डॉट भी लिख सकते हो या सर्कल कर सकते हो। कृषांक चलो पोस्ट करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट नंबर अगर इक्वली रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, मान लो 3 पार्ट में करना है, 0 से 1 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में भी 3 पार्ट में करना है, और 2 से 3 के बीच में भी। तो ध्यान से देखो 3 पार्ट में करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आएगा 0/3, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 1/3, यहाँ पे आएगा 2/3, यहाँ पे क्या आएगा 3/3, तो 3/3 1 हो गया ना, देखो ये 1 लिखा, समझा गया। फिर इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसके बाद क्या आएगा बताओ, यहाँ पे 4/3 आएगा, फिर 5/3 आएगा, फिर 6/3 आएगा, तो ये पॉइंट्स होंगे, समझा क्या। 6/3 कितना होता है, 2 होता है ना, सर वो 6/3 क्यों हुआ, क्योंकि एक इंटरवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो इसलिए 3 से डिवाइड किया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 4/3 तो चौथा हो गया फिर इंटरवल में। देखो ये 0 से 1 के बीच में है, तो 0/3 किया हूँ, ये 1/3, ये 2/3, तो ये एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट, ये 1/3 पॉइंट है, ये 2/3 पॉइंट है, ये जो 1 है ना 1, तो 3/3 कितना होता है 1, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट नंबर है। देखो अलग से समझो, ये 0 है और ये 1 है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 और ये 3 पॉइंट, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये नंबर क्या आएगा तुम्हारा 0/3 आएगा, ये नंबर, ये 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये 1 है, तो 1 को मैं 3/3 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है ना, इसको कम लिखना पड़ेगा, एक कम लिखो, तो 2/3 आएगा, और एक कम लिखो, तो ये 1/3 आएगा, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है 1/3, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है 2/3 माइनस 1/3, तो ये दूसरा पार्ट आ गया, ये तीसरा पार्ट आ गया, समझा क्या। तो देखो यहाँ पे फिर 1 से 2 के बीच में, तो 3 के बाद क्या आता है 4, नीचे डिनोमिनेटर सेम रखना है, ध्यान दो क्या नाम है ध्यान, तो ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3, ये 6/3 कितना आता है 2, तो ये देखो 2 तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना यहाँ आर्यन। फिर देखो अभी 6 के बाद क्या आता है 7, तो ये हो जाएगा 7/3, ये क्या आएगा 8/3, अभी 9/3 कितना होता है 3 होता है ना, तो देखो 3 है, तो सही डिवाइड कर रहा हूँ ना, चलो लिख लो। तो इसको इक्वली डिवाइड करना बोलते हैं, इक्वली स्पेस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, इक्वली स्पेस्ड इन 3 पार्ट्स लिख लो, इन 3 पार्ट्स लिख लो फटाफट। ठीक है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 0 से 8 लिख लो पहले, लिख लिया। फिर 8 को 8 से डिवाइड करो, तो कितना आता है 1, तो इसका नंबर ये कितना नंबर है 1, फिर कितना करूँगा 7/8, तो ये 7/8, फिर कितना आएगा 6/8, फिर कितना आएगा बताओ कभी 5/8, फिर 4/8, फिर 3/8, फिर 2/8, फिर 1/8, फिर 0/8। समझ गया ना, 8 पार्ट्स में डिवाइड, 12 पार्ट में करना तो 12 से डिवाइड करने का सिंबल है, समझा ना। तो ये काउंट करना तो कर लो 1 2 3 4 5 6
7 8। समझा? तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया नंबर्स को। चलो ये लिख लो, पॉज करो, चालू करो। ये सब बहुत टैलेंटेड। नेक्स्ट देखो, अगर नंबर 0 5 पार्ट में डिवाइड करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर को कभी 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है? सर 0 मिडिल में आएगा ना? हाँ जी, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, तो 5 by 5 कितना होता है? 1, तो ये 1 है ना। फिर कितना आएगा? 5 by 4, भाई साहब 4 by 5, 3 by 5, 3 by 5, 2 by 5, 2 by 5, 1 by 5। 1 by 5। फिर नेगेटिव में लेना है तो तो -1 by 5, -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? -5 by 5, तो ये ले लेता हूँ। फिर ये -4 by 5, ये -3 by 5, ये -2 by 5, ये कितना आएगा? समझा? ऐसा क्यों लिखा वहाँ पे -1 equals to? ऐसे ही दिखाने के लिए कि ये पॉजिटिव नंबर है। ये साइड में पॉजिटिव पार्ट है ना, ये साइड में यहाँ से क्या है? नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट। समझा कविस? तो ये लिख लो, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो इसको, 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है? लिख लो। तो बहुत सिंपल है, अभी समझ गया ना? पार्ट्स में डिवाइड करना तो सीधा डिवाइड करने का उतने नंबर से। देखो ध्यान से, नंबर है तो एग्जाम्पल नंबर 12 है, पेज नंबर 14 का, फ्रैंक का। तो रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट -7 by 3 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। देखो ध्यान से, लिखो मत, समझो, टाइम दूंगा लिखने। देखो ध्यान से लिखो मत, कोई यहाँ लिख मत। ये देखो, पहले तो नंबर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, तो अपने को पॉजिटिव तरफ जाना नहीं है, 0 है ना। फिर तो सिंपल फॉर्म में बताओ कैसे करने का। देखो -7 by 3 को डिवाइड करो, कितना आता है? 3 2 जा 6 ना, तो ये -2 1/3 होगा। समझा? तो ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना, डिवाइड करोगे तो अगर पॉइंट में किया तो कितना आएगा बताओ? -2.33। इसका मतलब -2 के बाद है ना ये। डिवीजन आता है क्या तेरे को? अभी देखो, तो ये 2 पॉइंट से मतलब 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बीच में लाई करेगा, मतलब -3 और -2 के बीच में लाई करेगा ना। देखो -2.33 है, और ये कितना है? -1। और डिवाइड कितना करना है? 3 से, मतलब 3 पार्ट्स आएगा, 0 और 3 के बीच में 1 2 पार्ट। तो ये क्या आएगा? -1/3, ये 0 by 3, ये -2 by 3। ये समझा? फिर ये क्या है तुम्हारा? -1 -3 by 3। कृषांत, फिर ये पॉइंट कितना आएगा बोलो? 3 के बाद क्या आता है? -1 -2 -3। अभी -4 by 3 ना, ये वाला। फिर -5 by 3, फिर -6 by 3, तो -6 by 3 -2 तो है, फिर -7 by 3। तो यही तो फाइंड करना था अपने को कविस। तो ये -2 और 3 के बीच में लाई करेगा। समझा क्या कैसे फाइंड किया? एक बार और समझा देता हूँ। -7 by 3 था, तो चेक कर लेना पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है? और सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ, बहुत सिंपल, ध्यान से देखो, लिखो मत। अगर ये सब नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो। कोई क्वेश्चन पूछा कि -11 by 3 रिप्रेजेंट करो, समझा? कुछ नहीं पता मुझे, तो मैं कैसे करूँगा? ऐसे नंबर लाइन लिखूंगा, ये 0, ये 1, ये 2, ऐसे लिख दो, 1 2 3, एक नंबर और ले लो 4। क्या क्लियर है? तो नीचे किससे डिवाइड करना है? 3, मतलब 1 और 0 के बीच में कितने से डिवाइड करने का? 3 से। फिर 2 और 3 के बीच में 3 से, 3 और 4 के बीच में 3 से, मतलब एक नंबर के बीच में 3 डिवीजन के फॉर्म में है। न्यूमरेटर बता रहा है ना, 3 पार्ट्स है उसका। तो यहाँ से स्टार्ट करो, 0 by 3, -1/3,
बस लिखते जाओगे आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। Rn देखो -1/3, फिर -2/3, -3/3 ना, नेगेटिव पार्ट में ये नेगेटिव ले लो, नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव -3/3, फिर -4/3, -5/3, -6/3। तो ये नंबर तुम्हारा ये है, ये नंबर ये है, ये 3/3, ये दोनों सेम है ना, इक्वल है। फिर ये वाला ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये दोनों सेम है, तो ये पॉइंट। फिर क्या आएगा निशान बताओ, बराबर -7/3, तो ये आया -8/3, -9/3, तो यही तो है ना ये। फिर क्या आएगा -10/3, -11/3, तो यहाँ पे आएगा ना, समझा? इसका मतलब ये लाई कर रहा -4 से -3 के बीच में, ठीक है? कभी समझा क्या? चलो लिख लो, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना मेरी तरफ से। ठीक है, देखो दो रैशनल नंबर के बीच में अगर दो से ज्यादा नंबर निकालना है तो कैसे करेंगे? कभी इधर देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, पेज नंबर है 14 पे, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 1/5 एंड 4/5। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, 1/5, फिर 2/5, 3/5, 4/5। तो दो रैशनल नंबर आ गए ना। रिशांग याद है हम लोग कब खेल रहे। नेक्स्ट लगो, अगर 5 से ज्यादा निकालना है तो क्या करोगे? अगर दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि 1/5 एंड 4/5, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो मान लो कितना नंबर निकालना है इसमें? बहुत सारे निकालना है, 21, 20 निकालना है, तो कैसे करेंगे? मान लो 20 निकालना, तो क्या करोगे? हाँ, निकाल के मल्टीप्लाई करके 20 आ जाएगा। बराबर। इसको 20 बना दूंगा, तो इसको कुछ नहीं, ध्यान से देखो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, ये कितना हो गया? 16/20। इसको कर दो 5 से, 5 नहीं 4 से ना, 4/4, तो ये 4/20। और ये कितना है? 16/20। तो और ज्यादा लाना है तो और बड़ा नंबर कर दो मल्टीप्लाई, समझा ना? तो इसके बीच में लिख लो, कितना आएगा? 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, समझा? निशान और क्या आएगा बताओ? 9/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, क्या बोल रहे हो? तो 10 छोड़ गया तो बोलता नहीं है ना तुम। समझा ना? तो 15/20 तो लिख सकते बहुत सारे ना, 16/20। तो कितने नंबर आ गए बताओ? बहुत सारे आ गए ना। ये कितना आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। समझा? अभी क्या करना? मल्टीप्लाई कर लेने का, ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर 5 से करेंगे तो 5 से भी कर सकते हो। इसी नंबर को सॉल्व करना है और थर्ड तरीके से, तो 1/5 और दूसरा है 4/5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ये 4/5 × 5 × 5, तो ये कितना आएगा? 20/25। ये कितना है? 5/25। तो ये क्या आ जाएगा? 5/25, 6/25, 7/25, 8/25, 9/25, 10/25। फिर निशान बोलो भाई, बोलो तुम भी बोलो, कितना लिखो? 25, 12/25, 13/25, 14/25, 15/25, 16/25, हाँ 17/25, हाँ 18/25, 19/25, हाँ, बस हो गया। और नहीं लिखो। हाँ, 20
ना फिर, हाँ वही समझा सोम? चलो बंद करो। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड बता दिया हूँ। अभी सेकंड मेथड देखो, अर्थमेटिक मीन मेथड बोलते हैं। मेथड 2 इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड। अरिथमेटिक मीन मेथड। ठीक है, तो देखो अगर दो नंबर है ए एंड बी, इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो फर्स्ट रैशनल नंबर 1/2 a प्लस बी आएगा। दूसरा निकालना है तो क्या आएगा, 1/2 a प्लस Q1 आएगा। बहुत सिंपल है। कभी Q3 निकालना है कभी, तो क्या आएगा बताओ, 1/2 a प्लस Q2 आएगा ना, लाइक दैट। Qn निकालना है तो 1/2 a प्लस नहीं जी, Qn माइनस 1 पीछे वाला एक टर्म ना, इधर 2 है तो इधर 3 है तो 2 ना। सुनो अच्छा से बराबर। ठीक है, ये हो गया। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 बाय द मेथड ऑफ अर्थमेटिक मीन। एग्जांपल 13 है। ठीक है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 बाय मेथड ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। कभी इस बात में ढूंढो। तो ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे क्या है 2, तो Q1 क्या आएगा, a प्लस बी बाई 2 ना। तो a का वैल्यू 1, ये 2 बाई 2, मतलब 3/2 आया Q1 का वैल्यू। Q2 क्या आएगा कृषांत बताओ, a प्लस Q1 है ना फॉर्मूला, तो 1/2 a का वैल्यू क्या है 1, Q1 का वैल्यू क्या है 3/2, ये कितना आएगा, एलसीएम 2 है ना इसका, तो ये 2 प्लस 1 5/2 इंटू 1/2 कितना आएगा 5/4। Q3 कितना आएगा 1/2 a प्लस Q2, तो ये कितना आएगा 1/2, a का वैल्यू कितना है 1, Q2 का वैल्यू कितना है 5/4। एलसीएम ले लो, तो 1/2 4 एलसीएम है, 4 प्लस 5, तो ये कितना आएगा 9/8, 4 इंटू 2 8 ना। तो Q1 Q2 Q3 निकाल दिया। एक और चाहिए Q4, हो गया। 4 नंबर निकालना है ना, लेकिन एक और निकाल लो, यहाँ पे लिख देता हूँ Q4। तो ये 1/2 a प्लस Q3 आएगा। 1/2 a का वैल्यू 1 है, Q3 कितना है 9/8, तो एलसीएम क्या आएगा बताओ, एलसीएम 8 है, 8 प्लस 9 कितना होता है 17, तो ये 17/16 है। चलो लिख लो।